नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज़। आज हम बात करेंगे धमतरी की महिला एएसपी मनीषा ठाकुर रावटे से, जिन्हें आज विदाई दी जाएगी। उन्होंने धमतरी में लगभग 24 महीने सेवाएं दी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनसे किस तरह की यादें धमतरी से जुड़े रहेगी और कौन से ऐसे क्षण हैं जिसे वे कभी भुला नहीं पाएंगी। मैं धमतरी ज़िले में अगस्त 28 को ज्वाइन करी थी वर्ष 2019 में, और आज लगभग 24 माह बाद मेरा ट्रांसफ़र कवर्धा ज़िला होने के उपरांत मैं रिलीव होने वाली हूँ। अपने इस कार्यकाल के दौरान ऐसे तो बहुत सी चीज़ें सामने आईं, परंतु कुछ एक मूवमेंट है। अधिकतर समय क्योंकि कोरोना के दौर में निकल गया, कुछ ऐसे समय हैं जो यादगार हैं। सबसे ज़्यादा लोगों से जो पर्सनल जुड़ाव है वो शायद ही कभी मैं यहाँ भूल पाऊँगी। जो मान सम्मान, जो प्यार, जो स्नेह मुझे यहाँ धमतरी वासियों से मिला, उसे भूलना बहुत कठिन है, और ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे, चाहे मैं धमतरी में रहूँ या कहीं बाहर रहूँ। क्योंकि बहुत छोटा स्टेट है, इसलिए कहीं ना कहीं हम फिर मिलते रहेंगे और सबसे मुलाकात होती रहेगी। जब अलग अलग कार्यकाल में अलग अलग अधिकारियों के साथ में कार्य करने मिला और उनके साथ में इतने अच्छे सामंजस्य में कार्य हुआ, ये शायद मेरा सबसे अच्छा अनुभव को बताएगा। क्राइम को लेकर कुछ ऐसे केस जिसको लेकर पुलिस की भी नींद उड़ गई हो और आपको भी काफ़ी ज़्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ी हो, ऐसा कोई वाक़या? धमतरी ज़िले की मेरे कार्यकाल के दौरान दो सबसे बड़ी घटनाएं जो मुझे लगती हैं, एक कुरूद का डबल मर्डर का केस था। मन को अंदर तक छू लेने वाली घटना थी, जिसमें दो मासूम बच्चे अनाथ हो गए थे और दोनों ही माता पिता दोनों की हत्या हुई थी। इस पूरे केस को सॉल्व करने में लगभग 9 दिन हम लोगों को लगे थे, और हमारी पूरी टीम अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ में हम लोगों ने लगातार वहाँ पे बहुत मेहनत करी, और इस लगभग अंधे मर्डर को सुलझाने में बहुत मेहनत भी लगी, बहुत सी चीज़ें भी सीखने को मिली, और एक वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमने आरोपी को सारे सबूतों के साथ में और बहुत अच्छे ढंग से गिरफ्तार किया। ये एक बहुत लर्निंग केस था मेरे लिए। और इसके अलावा एक नेशनल हाईवे के ही एक दुकान में जो मोबाइल की चोरी हुई थी, ये काफ़ी बड़ा गैंग था, जो नेशनल लेवल का गैंग था। इसे पकड़ने में जो धमतरी पुलिस ने एक बहुत सराहनीय कार्य किया था। ये दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं मेरे समय के, जो कि सुलझाने में हमने बहुत प्रयास भी किया और बहुत अच्छे लर्निंग लीड भी ली। कोई ऐसा काम जो आपके कार्यकाल में ना हो सका अचानक ट्रांसफ़र के बाद, जिसे लेकर थोड़ा दुःख भी हुआ हो? मैंने बहुत लंबे समय से प्लान किया था, क्योंकि बच्चियों से बात करना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमेशा रही है, चाहे मैं किसी भी कार्यकाल में कहीं किसी भी ज़िले में रही हूँ। क्योंकि कोविड केसेस के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, इसलिए मेरा जो प्रयास, जो मैं चाहती थी, लगभग 1 साल से वो मेरा प्लान था, वो रह गया। और बच्चियों के साथ में बैठना, उनके साथ में अपना समय व्यतीत करना और उनको वो चीज़ें सिखाना जो उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प हो सकती थी, वो मेरे लिए छूट गया। ये मेरे लिए, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि धमतरी की बच्चियों से मैं नहीं मिल पाई। लेकिन उसके पहले कई प्रोग्राम्स ऐसे हम लोगों ने कर लिए जिसमें कुछ हद तक हमने वो कमी को दूर की है। पुलिस विभाग में आपका कैसे पदार्पण हुआ और ये बचपन से इच्छा थी या फिर कोई टर्निंग मोमेंट आया? कोई टर्निंग मोमेंट तो नहीं। जैसे एक सामान्य बच्ची अपना अध्ययन करती है, बिल्कुल उसी प्रकार से मेरा भी अध्ययन हुआ। किसी भी समय पे मैंने कोई बहुत फोकस्ड पढ़ाई शुरुआत समय से नहीं की थी कि मुझे इसी चीज़ के लिए काम करना है। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी का एक हमेशा सपना रहा कि हर एक चीज़ मेरे बच्चे को आना चाहिए। उन्होंने हर चीज़ सिखाई, चाहे वो डांस हो, चाहे वो गाने हों, चाहे वो बहुत गेम्स हों, कराटे हो। ये सारी चीज़ों को बच्चे को एक सिखाने में पापा ने बहुत शुरू से फोकस किया। पेंटिंग हो, और जब हम बहुत अलग-अलग चीज़ों को, बहुत वैराइटीज़ को हम सीखते हैं, तो हम किसी एक चीज़ पे नहीं लगे होते, हम बहुत सारी चीज़ों को जानने लगते हैं। और स्कूल का तो बहुत एवरेज समय रहा, लेकिन जब एक बहुत कठिन समय आता है, क्लास 10th में जब बच्चा जाता है, तो उसको थोड़ा फोकस्ड अपनी पढ़ाई पर और अपने करियर को भी लेके करना होता है। तो 10th 11th 12th मेरा बहुत थोड़ा मेहनत से ज़्यादा, मेहनत और पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा जुड़ के किया, जिसमें मेरे सभी गुरुजन उसके बहुत बड़े हमारे प्रणेता भी रहे हैं, हमें सिखाने में हमको मदद भी किए हैं।
मेरे परिवार का भी बहुत योगदान रहा। और हमने पीएससी की जब परीक्षा दी, मैंने इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस में विदिशा इंजीनियरिंग कॉलेज से। वहाँ पे भी एक नई चीज़ सीखने को मिली। जब आप बहुत इंडिपेंडेंट कहीं बाहर रहने लगते हैं तो बहुत सी लर्निंग चीज़ें आपके पास आती हैं। और मेरे पिताजी ने कभी भी, मेरे पिताजी और माताजी ने कभी भी हमको ऐसे नहीं देखा कि हम एक बेटी हैं। उन्होंने एक बेटे के रूप में ही हमको पाला। मेरे भाई और हम दो बहनों में कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया, कोई भेद नहीं किया। और इस कारण जब मैं पीएससी में सेलेक्ट हुई तो मैंने हालांकि प्राथमिकता के आधार पर डिप्टी कलेक्टर डाला था और फिर उसके बाद डीएसपी डाला था, तो रैंक के आधार पर मेरा डीएसपी के रूप में सिलेक्शन हुआ। लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा खुशी है एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने की, क्योंकि मैं समाज के साथ जुड़ के काम कर रही हूँ, उनके साथ में काम कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें विभाग में रहने के दौरान भी सीखने को मिली। परिवार, बच्चों की चिंता के बीच कोरोना काल में कैसे आप अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ निभा पाई? ये एक बहुत कठिन प्रश्न है। जब हम परिवार के साथ में रहते हैं तो अपने कर्तव्यों को तो हम ध्यान में रखते ही हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत बड़ी चिंता होती है कि हम ऐसे एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे थे जो कब हम पे आक्रमण कर दे, हमें इसका पता भी नहीं था। और हमेशा घर पे आते समय ये चिंता होती थी कि मैं अपने साथ में कहीं संक्रमण तो नहीं लेके जा रही हूँ, और बच्चे या मेरे घर में जो वरिष्ठ जन, मेरे माता पिता साथ में रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये डर हमेशा बना रहा। लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि पूरी धमतरी सुरक्षित है और धमतरी के साथ साथ मेरे परिवार भी पूरी तरह से सुरक्षित है। विदाई की इस बेला में आप धमतरी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विदाई शब्द बहुत कठिन है मेरे को कहना कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, लेकिन विदाई तो केवल सिर्फ मेरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी पदस्थापना से है। और जिनसे मेरे जो संबंध रहे हैं पहले भी और अभी भी, वो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। और मैं आपसी संबंधों को जो मेरी पहली कार्यकाल थी तब से भी जिनसे संबंध रहे हैं वो अभी तक बने हुए हैं। तो लोगों के मन से मैं नहीं जाऊंगी, ये इसका मुझे पूरा विश्वास है। और लोगों के साथ मैं अभी भी हूँ, हमेशा हूँ, चाहे मैं कवर्धा में रहूँ, चाहे मैं कहीं अन्य पदस्थापना में रहूँ। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्य है और सिर्फ एक मेरी पदस्थापना में परिवर्तन है, मेरे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है। पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे रहती है। उन्हें थोड़ा भी अपने घर और अन्य चीज़ों के लिए समय निकालने में काफ़ी परेशानी होती है। इस बीच आपने सरकारी बंगले को इतना अच्छा स्वरूप दिया है, चारों ओर हरियाली है, इधर किचन गार्डन भी है। ये सब चीज़ आप कैसे इनके लिए समय निकालते थे और कैसे इन सब चीज़ों को पूरा कर पाएँ? मेरा पर्सनली मानना है कि आदमी को अपने शौक़ हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, चाहे वो कितनी व्यस्त क्यों ना हो। जब हम अपने शौक़ के लिए डिवोटेड होते हैं तो बहुत, जब हम थके हुए भी होते हैं तो उसको देखकर हमारी सारी थकान उतर जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुस्कुराते हुए बच्चे को देखते हैं और कितनी भी मेहनत करके आओ, एक रिलैक्स फील होता है, वैसे ही जब मेरे ये फूल खिले हुए होते हैं तो इतनी मुस्कान मेरे चेहरे पे ले आते हैं कि उसे बताना संभव नहीं है। और रहा सरकारी बंगले का सवाल, तो ये बंगला ज़रूर है, लेकिन मैंने इसको अपना घर समझ के इसे रखा है। तो घर की तरह ही, अपने घर की तरह ही संवारा है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि बंगले को मैं अपने घर में कैसे बदलूं। तो ये मेरा शौक़ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसमें मेरी मम्मी और मेरी सास दोनों ही, क्योंकि साथ में ही रहती हैं और उनका भी बहुत शौक़ है। तो किचन गार्डन लगा के और अपने ही खेत से सब्जियां तोड़ के खाने में जो आनंद है वो कहीं और नहीं है। 100 पत्ती, फूल सहित ऐसे कई तरह के पौधे हैं। इसके अलावा पीछे एक अच्छा किचन गार्डन भी है जहाँ भुट्टा, बैगन सहित कई सब्जियां हैं। इसके लिए भी आपने कुछ ट्रेनिंग ली या अचानक यहीं से इसकी शुरुआत किए हो? हम मूलतः एक कृषक परिवार को बिलोंग करते हैं। मेरे दादाजी कृषक थे, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में ज़रूर आ गए, लेकिन उन्होंने अपना शौक़ अपने पिता से जो चीज़ें सीखी थी वो अपने अंदर बरकरार रखा। पिताजी ने बहुत सी चीज़ें लगाई जो मैंने बचपन से देखी हैं। आज भी मुझे याद है कि पापा कहीं भी घूमने जाते थे तो अपने साथ में पॉलीथीन में थोड़ा सा पौधा, कहीं से कलम, तो कहीं से उसके बीज ज़रूर लेके आते थे। तो वही चीज़ मेरे अंदर भी मैं पाती हूँ। और आज भी अगर मैं कहीं जाती हूँ चलते चलते, अगर मुझे किसी घर में बहुत सुंदर पौधे कहीं दिखते हैं तो 2 मिनट में रुक के पर्सनली उनसे बोलती हूँ कि इसका एक कलम अगर आप परमिशन दें तो मैं तोड़ के अपने पास रख लूँ। तो वैसे ही ये जो मेरा कलेक्शन है ये सिर्फ मेरे घर का या किसी नर्सरी का नहीं है, ये कई जगह जहाँ जहाँ मैं आज तक रही हूँ,
या घूमते समय मुझे जो पौधे पसंद आए हैं मैं उसको लेके आती हूँ और उसको लगाती हूँ। साथ ही जब सुबह हम घूमते हैं तो जो यहाँ कृषक हैं जो फल और सब्जी का उत्पादन करते हैं उनसे भी मैं संपर्क में रहती हूँ और उनसे सीज़न के बारे में पूछती हूँ कि अभी कौन सी चीज़ अच्छी होगी और कब अगर कोई सा कीट लग गया है तो उसको क्या दवाई डालना है। ये सारी चीज़ें कई बार हम व्हाट्सएप पे चैट करके भी उनसे पूछते हैं और उनसे सीख के करते हैं। तो ये लर्निंग है, मैं सीख भी रही हूँ कि खेती करनी कैसे है और जो पिताजी से सीखा उसका उपयोग तो कर ही रही हूँ। तो ये बेसिकली देन है मेरे परिवार की और उन्हीं से सीख कर ये सारा चीज़ हम करते हैं। इस बंगले से आपके जाने के बाद जो नए अधिकारी आएंगे उन्हें भी यह बंगला निश्चित रूप से शोभनीय और सुंदर तो लगेगा ही, साथ ही उन्हें यहाँ लगे फल भी चखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और मेरी लगाई हुई हल्दी और भुट्टा और पपीता, जो अभी मैं फल जिसका सेवन नहीं कर पाई हूँ, मैं आने वाले अधिकारी से भी ये उम्मीद करूँगी कि क्योंकि वो मेरी फ्रेंड भी है तो मैं ज़रूर आऊँगी अपनी फल और सब्जियों का टेस्ट चखने के लिए, जो कि दीर्घकालिक होने के कारण मैं नहीं ले पाई हूँ। तो शायद ये संबंध मुझे जोड़े और मैं तुरंत आऊँ, अपनी सब्जियों को टेस्ट भी करूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब इस हरियाली को हम देखते हैं और सारी थकान दूर हो जाती है जब 10 मिनट यहाँ पे आप बैठ जाते हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को इस लॉन में खेलते हुए देखते हैं। तो ये एक अलग तरह का आनंद है और इसको इतना संवारने के लिए, सजाने के लिए बहुत से लोग का सहयोग है जो जुड़ के काम करते हैं हमारे साथ में। और स्पेशली मेरी मम्मी और मेरी माँ, ये दोनों ही मेरे किचन गार्डन में इतना सुबह से लग के काम करती हैं कि उन्हीं की देन है जो मेरी बाड़ी इतनी खूबसूरत है। तो हम बात कर रहे थे महिला एएसपी मनीषा ठाकुर रावटे जी से, जिन्होंने अपने धमतरी में बीते कार्यकाल को लेकर कुछ खास अनुभव बताए। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक प्रशासनिक तौर पर होने वाली प्रक्रिया है और वे अपनी सेवा कार्य निरंतर जारी रखेंगी। तो बने रहिए एकता न्यूज़ के साथ। मैं भूपेंद्र पटवा, नमस्कार। मनीषा मैडम जी हमारे धमतरी ज़िले में 2 साल रहे। 2 साल में हर स्थान पर अपने ड्यूटी के समय हर स्थान पर जाके निरीक्षण करता था और कोई कमी रहता था उसमें सुझाव देता था। बुलाते थे वहाँ के आसपास के लोगों को और बुला के उसको सुझाव दे के मार्गदर्शन देकर उस समस्या को हल कर देता था। और ऐसा अधिकारी हमारे धमतरी ज़िले में पहले बार आए हैं जो सबसे संपर्क है उसका था। जो भी चीज़ का समस्या है, किसी बात को ऐसा समस्या है शहर में, तो उस समस्या को हल करने के लिए तत्काल वो तत्पर रहता था। ऐसा मैडम जो है हमारे धमतरी ज़िले में, यहाँ से जो विदाई हम लोग कर रहे हैं, हमको बहुत दुख हो रहा है। हमारे धमतरी ज़िले में हमें सारी संगठन से हम जुड़े हुए हैं और वो भी सारी संगठन के पदाधिकारी से बातचीत करना, चर्चा करना, मिलना जुलना और समस्या पूछना। किसी भी समस्या में तत्काल वो कार्रवाई करता था और धमतरी ज़िले का नाम रोशन किया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जा रहे ज़रूर हम इस सभी संगठन वाले को दुख बहुत है कि ये मैडम जो यहाँ से जा रहा है। हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जब भी आए धमतरी में तो एसपी बन के आए। धमतरी में ऐसा पहली बार हुआ है कि हम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मैडम से इतने आमने सामने बैठ के हम सारे विषयों में चर्चा किए। जहाँ समाज सेवा के काम में भी मैडम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली और कोरोना काल में भी लोगों की मदद के लिए हमेशा आ गया। और रही भाई जो आज धमतरी ज़िले में थानों में, पुलिस थानाओं में मैडम हमेशा सर्चिंग कर अपना जितना जो भी अनुभव है उनसे इतना रिलेशनशिप इतना अच्छा रहता था कि आज सबको बहुत दुख हो रहा है कि मैडम यहाँ से जा रही है। पर क्या करे, शासन का बदलाव है, हर जगह जाना पड़ता है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी, हमारे ग्रुप के लिए तो और बहुत अच्छा काम हुआ है कि मैडम हमें बहुत सपोर्ट करती थी। जहाँ जिसको मदद की ज़रूरत पड़ती थी हम तुरंत फ़ोन करते थे, मैडम ये प्रॉब्लम है, इनको मदद करना है। मतलब हमने पुलिस विभाग में पहली बार ऐसा देखा कि इतनी बड़ी अधिकारी होके वो हमारे फेवर में और पक्ष में और लोगों के लिए बहुत उत्तरदायी और खरा उतरी। तो धमतरी ज़िले वासी उनके लिए बहुत प्रेम और सौनता रखते हैं कि ऐसा हमें हर ज़िले में ऐसा मैडम मिले और धमतरी शहर में ऐसा मिलता रहे। और करेंगे
कि नेक्स्ट बार धमतरी ज़िले में एसपी बन के आए, हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे। बहुत अच्छा रही इस मैडम के कार्यकाल, मतलब बहुत अच्छा लगे। मैडम के जो कार्य रही से बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा के लायक है ना। और सब झनला हुआ बहुत अच्छा सहयोग भी करे, है ना। और बहुत बेहतरीन पुलिसिंग रही सोकर। धमतरी जिला के एडिशनल मैडम मनीषा रावटे जी के कार्यकाल है बहुत अच्छा रही से धमतरी में, काबर कि वह सभी समाज वर्ग से, सभी वर्ग से मिल के काम करे और पुलिसिंग में काम करे के तरीका बहुत ही यूनिक रही से। सब ला लेके चलना और सभी मामला में तुरंत एक्शन लेना। मैडम ला हमन हा बहुत मिस करत हन, हमन चाहत हन कि मैडम हा धमतरी छोड़ के मत जाए। आदरणीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर मैडम के साथ विगत 2 वर्षों से धमतरी जिले में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। विशेषकर कोरोना काल में किए गए कार्यों का अविस्मरणीय पल वो जो मैडम के साथ काम करने को मिला। मैडम की कार्य करने की शैली एवं हर समय अपने अधीनस्थों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सपोर्ट करने की जो आदत है वो बहुत ही अच्छी है। मैं चाहता हूं कि मैडम अपनी नई पदस्थापना में नए ज़िले में जाकर भी जिस कार्यशैली से धमतरी में कार्य किया है उसी कार्यशैली से मैडम कवर्धा में भी काम करें एवं मैं मैडम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एवं एक लाइन कहना चाहूँगा मैडम के लिए, अभी तो कई जीत बाकी हैं, अभी तो कई जीत बाकी हैं, कुछ हार बाकी हैं, अभी तो जीवन का पूरा सार बाकी है, चले हैं जिस मंजिल के लिए अभी तो कुछ पन्ने हैं, अभी पूरी किताब बाकी है। जय हिंद।